अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है आइंस। आइंस क्या होती हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखेंगे अब हम किसी भी स्पेशी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम आइंस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कैटाइन कहेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन में आता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनाइन कहेंगे। अब ये चार्जेस क्यों डेवलप हो रही हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये क्यों डेवलप हो रही हैं, इसको हम जो Na पॉजिटिव होगा इसको हम एटम नहीं कहेंगे, सोडियम एटम, या फिर जो क्लोरीन है Cl है उसको हम एटम नहीं कहेंगे। दीज आर आइंस, इन्हें हम आइंस कहेंगे। इनको हम कॉमनली आइंस ही कहेंगे, इनको हम एटम नहीं कह सकते। ठीक है, इनके साथ चार्जेस हैं तो हम इनको एटम नहीं कहेंगे। दीज आर कॉमनली टू टाइप्स, इनकी कॉमनली दो टाइप्स होती हैं आइंस की। पॉजिटिव जो कि कैटाइन होता है, नेगेटिव जो कि एनाइन होता है। पॉजिटिव फॉर्म ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, और जो नेगेटिव होता है डेवलप ड्यू टू एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। मतलब जो पॉजिटिव होता है वो डोनेट करता है और जो नेगेटिव होता है वो एक्सेप्ट करता है। तो इसकी वजह से ये चार्जेस डेवलप होती हैं। अगर एक पॉजिटिव आयन आ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतनी उस पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगी। अगर मान लो 4 एटम एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है तो उस पर 4 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आएंगी। समझ गए आप लोग? अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस हमने फर्स्ट लेक्चर में एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एटम। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का जो कि एलिमेंट में से होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एटम की डेफिनेशन देख ली थी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना तो सबको पता होना चाहिए कि दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। देखें, अब तक आपको इतना डिटेल में नहीं दिया है कि कौन से टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, बट ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट होता है। इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर शेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट होते हैं, शेल, आप उन शेल्स को ही ऑर्बिट्स कह सकते हैं। ठीक है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस और उसके बाहर शेल्स, इनको ही हम ऑर्बिट्स कह सकते हैं। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? ऑलवेज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में ऑलवेज, हमेशा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके सेंटर में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये देखें यहाँ पे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखें यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है।
इसलिए न्यूक्लियॉन्स दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इन दोनों को जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। दैट मीन्स एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। दीज आर न्यूट्रल स्पीशीज़, न्यूट्रल होते हैं। और जो ये शेल्स होते हैं इनको हम शेल्स कहते हैं। ये देखें ना, ये प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सेंटर में, उसके जो बाहर हैं ये शेल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट शेल भी कहेंगे, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। इनको हम, या फिर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है वो फर्स्ट शेल होता है, और जो सबसे लास्ट में होता है वो एन शेल या फिर फोर्थ शेल होता है। जो लास्ट में होता है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, या फिर आउटर शेल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आउटर शेल है, वैलेंस शेल, फर्स्ट शेल इनर शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल जो होता है वो इनर शेल होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो आउटर शेल होता है या फिर वैलेंस शेल होता है। और इनमें डिफरेंट सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। शेल, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। इनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो शेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो शेल में प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। आज की वीडियो में जितना भी बेसिक बता रही हूँ वो आप सबको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी और आप सबको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन इसकी करनी है, ये जो टर्म्स बताए हैं मैंने। अब कोई भी एटम है, अगर कोई भी एटम है तो उसमें हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एनी एलिमेंट जिसे हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें ना, ये हमारे पास H है, ये हाइड्रोजन है। अब जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन जो है उसका एटम नंबर लिखा है हमने नीचे, ये एटॉमिक नंबर है। लेफ़्ट साइड पे नीचे एटॉमिक नंबर होता है, लिखेंगे, और ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट है उसका वेट और मास लिखना है हमें, तो हम ऐसे लिखेंगे। समझ गए आप लोग? रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे पैटर्न दिया गया है, एटॉमिक नंबर नीचे और एटॉमिक मास ऊपर। एटॉमिक मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, और एटॉमिक नंबर जो है वो हम कैपिटल Z से। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो यही हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम एटम की स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स हैं, कोई एटम है, एनी एटम है,
आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ एनी जर्नल एटम। अगर इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसमें हमेशा क्या रहेंगे, 3 नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ आप सबको हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई एटम है, आई एम यूजिंग वर्ड एटम इन केस ऑफ एनी एटम ओनली, एटम ओनली, हमेशा एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे दे विल इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज equal to negative charge in an atom। कोई भी अगर एटम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज सेम रहेगा, बट अगर उसका नंबर सेम नहीं है मतलब वो एटम नहीं रहेगा, वो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके मीनिंग क्या है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम के स्ट्रक्चर में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रह गए उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। दैट मीन्स नेगेटिव भी इतने ही होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू नेगेटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टुगेदर टू फॉर्म एटॉमिक नंबर। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर कैसे बनता है। तो एटॉमिक नंबर ऐसे ही बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टुगेदर टू फॉर्म एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हम कैसे करेंगे, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों से ही उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया है उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा। जैसे एक एलिमेंट है X, ये देखें, ये मैंने एग्जांपल लिया है, एक एलिमेंट है X का एटॉमिक नंबर है मुझे एटॉमिक नंबर लिखना है तो मैं इसमें कितने पॉजिटिव हैं, कितने 3 पॉजिटिव हैं, 3 पॉजिटिव हैं तो आप ये 3 नेगेटिव काउंट करो या फिर 3 पॉजिटिव काउंट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ एटम में पॉजिटिव नेगेटिव सेम रहता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, मान लो इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, 3 न्यूट्रॉन हैं, तो ये जो एडिशन होती है न्यूक्लियॉन्स की, न्यूक्लियॉन्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, वो क्या बनते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इनको हम कंबाइन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रेजेंट होंगे वो टुगेदर दे फॉर्म एटॉमिक मास नंबर। जो मास नंबर होता है वो ऐसे बनता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे फॉर्म टुगेदर दे फॉर्म एटॉमिक मास नंबर। वैसे प्रोटॉन 3 हैं और न्यूट्रॉन 3 हैं, तो हम इनको प्लस करेंगे, 3 + 3 तो हमारे पास क्या बनता है, 6। तो हम इसका X, जो हमने कोई भी एलिमेंट लिया है X, तो उसका जो एटॉमिक मास बनेगा वो क्या बनेगा, 6। मतलब एटॉमिक मास होगा 6। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा एटम में, बट न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो सेम भी रह सकता है और डिफरेंट भी रह सकता है। कुछ एटम में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है प्रोटॉन के जितना ही, और कुछ में कम होता है। ये नंबर जो है ये वेरी करेगा, चेंज होता रहता है, सभी एटम में सेम नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
डिफरेंट रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। और आप नोट डाउन करना चाहते हैं अपने रजिस्टर पर, कॉपी पर, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लेक्चर सुनते रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।